हाँ जी, देखिए लास्ट टाइम हमने 6.3 के सभी एग्जाम्पल्स कर लिए थे और 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड हो गए थे। बाकी मेरे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आज पेंडिंग है, ये पहले आज कवर करते हैं। आइएगा, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमने नहीं किया था, आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, गिवन टू प्रूफ देखिए। सेकंड में गिवन क्या है आप लोगों को? गिवन में एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल x y z इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। उसके बाद इसने दे रखा है वायो बाइसेक्ट एंगल x, y और z। फिर कह रहा है आपका ZO बाइसेक्ट एंगल x, z, y। ठीक है, टू फाइंड में हमारे पास क्या क्या है? टू फाइंड में पहला है मेरे पास OZY, सेकंड है मेरे पास YOZ। दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले फिगर बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की फिगर देखिएगा। फिगर क्या कह रही है? ट्राइंगल। This point be x, this point y, this be z। ये पूरा एंगल 62 का है। ठीक है, ये पूरा एंगल भी दे रखा है मुझे, ये y वाला x, y, z। ये पूरा 54 का है बच्चों, ये पूरा 54 का है, लेकिन अभी मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये इसका बाइसेक्टर है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वायो, और ये इसका बाइसेक्टर है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में। यानी ये वाला इस वाले के इक्वल है। दिस पॉइंट बी ओ। मुझे फाइंड क्या क्या करना है वो देख लीजिए। पहले मैं उसका नेम कर देता हूँ, OZY। मुझे एक इसका नाम दे देता हूँ A, ये फाइंड आउट करना है A। और YOZ, और मुझे फाइंड आउट करना है B, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा कैसे आएंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कह रहा है? ये पूरा
एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसे 3 दे दीजिए, 3 प्लस ए भी इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल आने में आसानी रही। पहले पूरे कैपिटल से ये निकाल लेते हैं हम, पूरा जेड कितने का होगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आप लोगों को तो ये तो पता ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने का होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 62 प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये y जो दे रखा है 54, और z की वैल्यू एक बार में निकालनी है मुझे 180। ठीक, अब ये देखना बेटा 62, 4 और 2 6, 6 और 5 11 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। नाउ यहाँ से देखिएगा एंगल z कितना हो जाएगा 180 माइनस 116, एंगल z आ गया बेटा 64 का। देखा जाए तो 64 कितना है, अगर हम देखें तो 64 जो है वो z की वैल्यू है। ठीक, और z क्या है a प्लस 3, z को लिख सकते हो a प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 64। और आप जानते बेटा ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होंगे। a इज इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज ZO इज बाइसेक्टर। इस z का बाइसेक्टर है तो ये a और 3 जो है वो इक्वल होंगे, तो मैंने इसे a प्लस a लिख दिया 64। सो 2a इज इक्वल्स टू 64, a इज इक्वल्स टू 32। बेटा a आपका 32 आ गया। फर्स्ट जो रिक्वायर्ड आंसर था ये a था जो इसने पूछ रखा था, y o z y, दिस इज a, जो मेरा कितना आ गया 32, ये पूछ रखा था इसने, ये वाली चीज़। ठीक, अब बात करते हैं हमारे a के बाद जो फाइंड आउट करना है ये वाला y o z, यानी b फाइंड आउट करना है। b, ये देखिए कैसे निकलेगा भाई, मेरा y है यहाँ पे, ये 2 पता लग जाए तो फिर नीचे वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा दूंगा मैं बेटा। तो देखिएगा कैसे, मैंने क्या किया, एंगल y कितने का दे रखा है 54 का, y क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2 54, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कितने का हो जाएगा 54, डबल ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 54। ये लिख देना इसको कि YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y, एंगल Y का बाइसेक्टर है बेटा YO। ठीक है, तो इसके बाद एंगल 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा बेटा 27। एंगल 2 आपका 27 आ चुका है, एंगल A आ गया, एंगल 2 आ गया बेटा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, B भी आ जाएगा 2BA। ये देखिएगा इन ट्राइंगल YOZ एंगल 2 प्लस B प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगाओगे 2BA, ये 180 डिग्री का हो जाएगा।
2 की और a की वैल्यू मुझे पता है, b की आ जाएगी। रीज़न लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी 227, b निकालना है, a32 इज इक्वल्स टू 180, b कितना आ गया 59 इज इक्वल्स टू 180, तो b कितना हो जाएगा 180 माइनस 59, 121, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जो b इसने पूछा था वो b मेरा कितना आ गया 121। ये दोनों आपके आंसर हो गए बेटा। ठीक है, चलिए थर्ड मेरा कल हो चुका था, कल मैंने थर्ड पहले करवा दिया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा बेटा। गिवन क्या है 4 में, स्टेटमेंट सभी पढ़ेंगे। 4 की फिगर तो अगले पेज पे गिवन है, लेकिन पी एस एंड क्यू एस इंटरसेक्ट पॉइंट पी, मेन चीज जो है पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री, ये गिवन है बेटा। टू फाइंड की अगर बात करें, टू फाइंड में है एस क्यू टी क्वेश्चन मार्क। फिगर 6.42, ओके। यूं है कुछ, एक लाइन यूं है, एक कुछ यूं है, एक कुछ यूं। अल्टरनेट तो नहीं कह सकते, पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, बट इनको यूं मिला भी रखा है इसने। कुछ इस टाइप की फिगर है बेटा, जिसमें दिस इज P, दिस पॉइंट बी R, दिस पॉइंट बी T, Q, S। दे जो रखे हैं, दिस इज 95, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 75, और पूछ रखा है ये लेट दिस बी x, x पूछ रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें ये आ जाएगा, और वर्टिकल अपोजिट थे इसमें ये आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 आएगा। 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल। 2 आने के बाद 75 गिवन ही है, तो 2, 75 और x
इनका यूज़ करके फिर x आ जाएगा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल PTR। PTR की बात करते हैं। PTR में हमारा एंगल 95 प्लस 40 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कितना हो गया 5, 9 और 4 13 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंगल 1 कितने का आ गया 180 माइनस 135, एंगल 1 आ गया आपका 45। ठीक है, ये देखिए बेटा, इसके बाद आप लोगों का यहाँ से एंगल 145 आ गया। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 45, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 और 2 दोनों कितने के हो जाएंगे, ये 45 तो ये भी 45। ठीक, अब लगा दीजिए बेटा इसके अंदर, नीचे वाले के अंदर, इसमें नीचे वाले में हमारा चलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा है, इन ट्राइंगल, फोकस सही आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्लियर? चलो फिर तो इन ट्राइंगल TQS, TQS में एंगल 2 प्लस x प्लस 75 180 का हो गया। ठीक है, नाउ एंगल 2 कितने का है 45, एंगल 2 आपका 45 का, x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180, x 5 5 10 1 120, ये कितने का आ जाएगा आपका 120 इज इक्वल्स टू 180। सो x कितने का आ गया 180 माइनस 120, x इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू आपकी 60 आ गई बेटा। x 60 आने से आपका जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई, यही पूछा गया था, x की वैल्यू ही आपसे पूछी थी। x आपका 60 आ गया। x का नाम क्या है, SQT देना चाहो तो लास्ट में एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5th क्या कह रहे हैं, गिवन देखिए, गिवन में है PQ, PQ परपेंडिकुलर PS और PQ पैरेलल है SR के। एंगल SQR है आपका 28 और एंगल QRT है आपका 65। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड x एंड y।
टू फाइंड x एंड y, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा यहाँ से। तो देखिएगा सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले आप लोगों की फिगर देखिए। फिगर क्या कह रही है बेटा एनसीईआरटी में देखो। नाइन स्टेट 90 का है, ये रहेगी थोड़ी कम, यूं थोड़ा टेढ़ा, और फिर ये इससे भी ज्वाइन हुआ है। इस टाइप से फिगर है बेटा, आप देख पाएंगे तो। दिस इज पॉइंट एस, क्यू पी 90 का, आर टी, दिस इज वाई, और 28 एस क्यू आर, ये 28, दिस इज 65 क्यू आर टी। बस यही चीज़ें गिवन है। और पैरेलल क्या क्या दे रखी है, पी क्यू, ये परपेंडिकुलर 90 का हो ही गया। पी क्यू, ये जो एरो ये पैरेलल है एस आर की, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्यूशन पे चलते हैं। फॉर्मेलिटीज़ तो कर ली सारी जो करनी थी। ठीक है, एक सेकंड रुकना। बेटा एक बात बताओ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि मैंने सामने जो ओपन करके उसमें ब्लर आ रही है। आपको तो आपको क्लियर, ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? बस ठीक, ओके। देखिए अब बात करते हैं इनकी। ओके ओके ओके, समझ गया मैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब इसे पहले कवर करते हैं। देखो y कैसे निकलेगा सबसे पहले, कौन बताएगा? हमें x और y निकाले। x क्या है भाई फिगर में? x का है, अच्छा अच्छा, ये मेरी वाली बुक में वो है ना, क्रॉस कट लगा रखा, तो इसलिए नहीं था उसमें। ये x है, ठीक है ठीक है। यही तो मिस्टेक खा गए। y अल्टरनेट से कैसे हो जाएगा बेटा? सोचो, y अल्टरनेट से कैसे होगा? y और x अल्टरनेट तब होंगे ना। कौन सा y और 28? जब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती। ये पैरेलल कहाँ पे है? y तो इसके साथ बन रहा है ना। हाँ पहले पहले क्या, हाँ बोलो। उसकी बजाय एक काम करो ना, ठीक बोल रहे हो आप, ये निकाल, ये भव्या कह रही है ये निकालें, हम यही निकाल ले तो ये वाला ए डायरेक्ट आ जाएगा। ये ए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये देखो, देखिए कैसे, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर के अंदर आप एक काम कीजिएगा, जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है,
इंटीरियर दोनों अपोजिट के सम के बराबर होगा, यानी a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 65। ये कल हमने किया तो था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट दोनों के सम के बराबर होता है। रीजन लिख देना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ से a कितना आ जाएगा 65 माइनस 28, a कितना आ गया 7 3 37। नाउ a 37 आने के बाद अब बोल सकते हो x और a अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाउ x इज इक्वल्स टू a, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे क्योंकि a इसके साथ बन रहा है ये साइड और x उसके साथ बन रहा है, वो जिनके साथ बन रहे हैं वो पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं दोनों, तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37, x आपका 37 आ गया। अब देखिए बेटा x के 37 आने से इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल PSQ में एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे 90 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कितनी है 37 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये 7 9 और 3 112 और इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा 180 में से 127 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 53, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। x भी आ गया बेटा, y भी आ गया, दोनों आ गए ना। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है बेटा, गिवन देखिए सबसे पहले। गिवन में है आपका फिगर प्रोड्यूस्ड एज इफ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस मीट एट T। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा QT बाइसेक्ट एंगल PQR एंड RT बाइसेक्ट एंगल PRS। मुझे 2 प्रूव करना है बेटा। टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये आइए बेटा फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे होगा ये। This is P, this is Q, this is R। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, इनके बाइसेक्टर हैं बेटा दोनों के, इसका और इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इनके दोनों के बाइसेक्टर T पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका और इसका बाइसेक्टर दोनों का T पॉइंट पे मिल रहे हैं।
ये इसके इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, ये 3 और 4 इक्वल है, और ये पॉइंट एस है। ठीक, ये दोनों बाइसेक्टर हैं इसके। मुझे रिलेशन दिखाना है क्यू टी आर। क्यू टी आर ये देख लीजिए बेटा, इसे एक्स नाम दे रहा हूँ मैं, एक्स, और क्यू पी आर इसे वाई। तो मुझे दिखाना है दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ये प्रूव करना है बेटा। एक्स वाई में अगर लिखूं तो मुझे प्रूव करना है एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ठीक है, प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ कैसे होगा इसका। क्या करेंगे प्रूफ के लिए? सबसे पहले हमने क्या उठाया यहाँ से, एक्सटीरियर एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये देखिए, पी क्यू आर में ये एक्सटीरियर एंगल है, पूरा पूरा एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर दोनों के सम के बराबर होगा, इंटीरियर दोनों सम के बराबर होगा। ये पूरा जो बाहर वाला एक्सटीरियर है, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर पी क्यू आर में। यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू, पी प्लस क्यू एक्सटीरियर एंगल पी आर एस के बराबर होगा। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये P और Q इस पूरे के बराबर हो गया। अब P की वैल्यू क्या है, Y, Q की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और PRS की वैल्यू क्या है, PRS एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, देखते जाइए बेटा। अब Y, एंगल 1 को भी मैंने एंगल 2 लिखा और एंगल 2 है ही, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। 2 क्यों लिखा अभी पता लगेगा। ठीक है, 3 और 4 को मैंने एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख दिया। इसका रीज़न एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। गिवन है, ये बाइसेक्टर है, गिवन है। तो 1 को भी मैंने 2 लिख दिया और 3 को भी मैंने 4 लिख दिया यहाँ से। तो y आ गया बेटा डबल ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 4। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 4 माइनस डबल ऑफ एंगल 2। ठीक है बेटा, y इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, एंगल 4 माइनस एंगल 2, 2 नीचे ले आओ, y बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 माइनस एंगल 2। अब देखिए बेटा, इसी के अंदर देखना, इस इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर में टी क्यू आर, ये 4 जो है, कोई बता सकता है ये 4 एंगल किसके बराबर होगा? ये इस टी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है 4, ये 4 किसके बराबर होगा? कोई बता सकता हो तो। एक्सटीरियर एंगल है टी क्यू आर में, टी क्यू आर का शाबाश, वेरी गुड, बहुत, हाँ बहुत बढ़िया। ये जो 4 है ना बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, एंगल 4। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देख लीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर दोनों के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एंगल 4 माइनस एंगल 2, लेट दिस बी स्टार। आ गई ना x की वैल्यू, और ये 4 माइनस 2 यहाँ रख दीजिए इसमें वैल्यू। बाय स्टार y बाय 2, 4 माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा? x। लो बेटा, ये x आ गया, तो इट मीन्स आपका प्रूव हो गया x इज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ये तो दिखाना था, इनके नाम लिखो। तो दिस इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा? क्यू टी आर हाफ ऑफ वाई क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है बेटा, आज ये चैप्टर, आज ये एनसीईआरटी से चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। आज मैं इतना ही रखूँगा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा बेटा। मंडे से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संडे को नहीं बन लगेगी क्लास। ठीक है,
आर डी शर्मा के डाउट बेटा, क्योंकि कल मेरे को थोड़े टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, +2 का टेस्ट है परसों, ठीक है। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा अगर डाउट्स के लिए क्लास लगानी हुई तो। अदरवाइज फिर मंडे से एक बार फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल टाइम लगा तो मैं कल आपको मैसेज कर दूंगा कि डाउट्स के लिए इतने से इतने क्लास लगेगी, ठीक है बेटा। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, ये बेटा मैं अभी सेंड कर दूंगा, लेक्चर शाम तक अपलोड हो जाएगा और ये सेंड हो जाएंगे नोट्स आपके पास। तो फिर मंडे को करते हैं बेटा अगर हो, ठीक है। ओके बाय।